एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है इन डिटेल। दोनों ही कोर्सेज अमर ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी आपको ऑफर करता है। बीपीटी का जो कोर्स है उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो सारे पॉइंट्स अब हम इस वीडियो के अंदर आज कवर करने वाले हैं। इस कॉलेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है ना, क्योंकि उसी ईमेल आईडी पे आपके पास इश्यू होगा। आपको फर्स्ट ईयर में देनी होती है आपको अप्रोक्सीमेटली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट योर एडमिशन इन बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स इन अमर ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी, दैट इज AJIPT। मैंने खुद वहाँ से अपना मास्टर्स का कोर्स कंप्लीट किया है। सो आई थिंक आई एम द राइट पर्सन टू टेल यू अबाउट कि वो कॉलेज कैसा है, उसका एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है इन डिटेल। तो देखो बच्चों, अमर ज्योति के अंदर ना आपके दोनों कोर्सेज होते हैं, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी दैट इज BPT एंड मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी दैट इज MPT। तो ये दोनों ही कोर्सेज अमर ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी आपको ऑफर करता है। तो इस वीडियो के अंदर स्पेशली हम BPT का जो कोर्स है उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग योर एडमिशन, वो सारे पॉइंट्स अब हम इस वीडियो के अंदर आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस कॉलेज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि जिस कॉलेज में जा रहे हो एटलीस्ट उसके बारे में आपको कुछ तो पता होना ही चाहिए। तो ये कॉलेज आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और इनका एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी है विच इज़ नोन एज अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट। कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टाफ है, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, लाइब्रेरी, हॉस्टल वगैरह की जो फैसिलिटीज़ हैं या नहीं हैं, वो सारा डिटेल में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हो तो एक बार ये वीडियो भी ज़रूर से जाके देख लेना इन सारी चीज़ों की डिटेल्स के लिए। इस वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। तो बच्चों, BPT का जो कोर्स होता है ये आप डायरेक्टली 12th के बाद अटेम्प्ट कर सकते हो। BPT का कोर्स क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है, BPT के बाद आप कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो, इस सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने डिटेल में अपने चैनल पे ऑलरेडी कई वीडियोस में समझाया हुआ है। ये सारी वो वीडियोज हैं, तो आप जाके इनके बारे में पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना, एंड इफ़ यू गेट इंटरेस्टेड यू कैन श्योरली ज्वाइन दिस कोर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इस कॉलेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपके पास 11th-12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट्स होने ही चाहिए। और इनका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो रहता है 12th में यू शुड हैव 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश फॉर जनरल कैटेगरी, और रिजर्व कैटेगरी में इट इज़ 45% इन द एग्रीगेट ऑफ दीज 4 सब्जेक्ट्स दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। तो ये आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अब इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए BPT के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जो कि ये जो कॉलेज है ये खुद कंडक्ट करवाता है अपना एंट्रेंस एग्जाम। उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलती है और उसके हिसाब से आपको आपके कॉलेज में एडमिशन मिलता है। एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आपके 11th-12th में होती है वही सब आता है अलॉन्ग विद जनरल नॉलेज। तो वो इसका सिलेबस रहता है एग्जाम का। अब अगर मैं एग्जाम के बारे में आपको डिटेल में बताऊं तो 100 मार्क्स का पेपर आता है और ये 2 आवर्स का होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से तुक्के मार के आ सकते हो इसके एग्जाम के अंदर। MCQ फॉर्मेट में आपका पेपर आता है। एंट्रेंस एग्जाम आप कब दे पाओगे? जब आप इसका फॉर्म भरोगे। तो फॉर्म की जो फीस रहती है वो रहती है 1000 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स और 700 रुपीज़ फॉर SC/ST स्टूडेंट्स। आप जब इस कॉलेज का फॉर्म भरते हो तो आपसे ये आपकी एक ईमेल आईडी मांगते हैं। वो ईमेल आईडी आप ज़रूर ध्यान से अपने पास संभाल के रखना, क्योंकि उसी ईमेल आईडी पे आपके पास आपका एडमिट कार्ड इशू होगा। आपको कॉलेज जाके एडमिट कार्ड नहीं लेना है, ना ही वो आपको पर्सनली एडमिट कार्ड भेजेंगे। वो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल जो आपने फॉर्म में भरी होगी एडमिशन फॉर्म में, वहीं पर वो आपको आपका जो एडमिट कार्ड है वो डायरेक्टली सेंड कर देंगे 2 days प्रायर टू योर एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं बच्चों इनकी एडमिशन डेट्स की, कि कब इनके एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म निकलेंगे और कब आपका पेपर जो है वो होगा। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम जाके इनकी वेबसाइट पे चेक करते हैं। अभी लेटेस्ट में आज है 1 जून और मैं इस टाइम में देखती हूँ कि इनकी वेबसाइट के ऊपर क्या लिखा आ रहा है अबाउट देयर एडमिशन डेट्स। तो आप सबसे पहले जाके गूगल पे इनका जो कॉलेज का नाम है AJIPT वो एंटर कर लेंगे। तो सबसे पहला लिंक जो आपको मिलेगा दैट इज़ www.ajipt.org। वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है अपनी इस कॉलेज से रिलेटेड वो आप इसी वेबसाइट से करेंगे जो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर दिखाई दे रही है। ओके, आपको किसी और वेबसाइट पे नहीं जाना है। जो भी इन्फॉर्मेशन है आप इसी वाली वेबसाइट से जाके देखेंगे। आप इनकी वेबसाइट खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो ऊपर इन्होंने सारा बताया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने एडमिशन की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो जैसे आपको BPT में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे इन्होंने BPT के कोर्स की फीस, BPT का बेसिस फॉर एडमिशन क्या है, जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन, वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट।
अब देखो यहाँ पे जैसे ही आप आते हो तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो बीपीटी के एग्ज़ाम है और एमपीटी के एग्ज़ाम है उनके बारे में यहाँ पे एक नोटिफिकेशन इनके चैनल पे फ्लैश हो रही है। तो अब देखो यहाँ पे इनकी नोटिफिकेशन आ गई है बीपीटी कोर्स के लिए। तो ये बोल रहे हैं कि जो बीपीटी का आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनकी इसी वेबसाइट पे यानी कि www.ajIPT.org पे ही अवेलेबल रहेगा आफ्टर 15 जून 2024। यानी कि जो बीपीटी का, और यहाँ पे इन्होंने देखो एक और इन्फॉर्मेशन बताई है कि बीपीटी का जो एडमिशन होगा एक अमर ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी, उसके लिए एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होगा विच विल बी कंडक्टेड। तो ये जो एग्जाम है बच्चों ये यही कॉलेज वाले कंडक्ट करेंगे। और एक तरीका क्या है यहाँ पे इनकी चेक करने का, तो यहाँ पे देख रहे हो अब यहाँ पे इनका लेटेस्ट अपडेट्स लिखा आ रहा है, राइट। तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है वो यहाँ पे अपने लेटेस्ट अपडेट्स में डाल देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे जो पीजी प्रोग्राम है उसके लिए अलग से CUET का एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं ये लोग, तो यहाँ पे इन्होंने उसका पूरा डाल रखा है। तो यहाँ पे उन्होंने उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है इस रीजन के अंदर। तो जैसा ही आपका बीपीटी का एडमिशन फॉर्म भी निकलेगा ना तो उसका भी लेटेस्ट अपडेट्स में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप इनकी वेबसाइट पर जाके बार बार चेक करते रहना। एंड में इनकी वेबसाइट पे आप स्क्रॉल करते हुए आओगे तो यहाँ पे आपको इनका प्रॉपर एड्रेस और फ़ोन नंबर भी दिया है, उनका ईमेल भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। मैं कहीं और से इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बता रही हूँ, मैं आपको एक्चुअल साइट खोल के जो भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। तो इसलिए किसी की भी वीडियो देख के या कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं और से देख के आप बिल्कुल भी मिसगाइड मत होना। अब बच्चों इनके टोटल सीट इनटेक की बात करते हैं। इनका इनटेक रहता है 30 स्टूडेंट्स पर सेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे इन्होंने अपनी सीट्स का बाइफर्केशन किया है फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी, रिजर्व कैटेगरी, SC ST। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों ये मैंने इनके लास्ट ईयर के प्रोस्पेक्टस से ली है। इस साल का प्रोस्पेक्टस मुझे अभी तक इनकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिला है। जब भी मिलेगा मैं आपको ज़रूर उसके बारे में अपडेट करूँगी। पिछले साल इनका टोटल सीट इनटेक जो था वो यही था और ये उनका बाइफर्केशन था। तो आई थिंक इस साल भी इनका यही सीट इनटेक रहने वाला है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो फीस, कि इस कॉलेज की फीस कितनी है। देखो ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने इनके लास्ट ईयर के प्रोस्पेक्टस से ही गैदर करी है। अब यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो इनका टोटल इन्होंने जो बना रखा है अपनी फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर मैं पूरा कैलकुलेट करके आपको बताऊँ, फर्स्ट ईयर में देनी होती है आपको अप्रॉक्सीमेटली 1,49,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये इनकी फीस होती है फर्स्ट ईयर की। इसमें से कुछ वैल्यू जो होती है वो रिफंडेबल होती है आपको आपके कोर्स कंप्लीशन के बाद। उसके बाद एवरी ईयर जो आपकी फीस जाएगी इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 94,000। अब इसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है ये पिछले साल के प्रोस्पेक्टस से मैंने आपको देख के बताई है। इस साल का प्रोस्पेक्टस जैसा मैंने आपको बताया अभी तक मुझे नहीं मिला है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो मैंने लास्ट ईयर से ही कंपेयर किया है। ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो रहता ही है। खैर ऊपर ही होगा, नीचे तो होने का कोई मतलब ही नहीं है फीस का, है ना। तो इसी रेंज में आपको ये फीस पड़ेगी इस कॉलेज की। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट अमर ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी। आई होप आपके जो भी डाउट्स थे इस कॉलेज को लेके, इस कोर्स को लेके, वो सारे यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, आप किसी और कॉलेज के बारे में पूछना चाहते हो मेरे से, उनके एडमिशन के बारे में, प्रोसीजर के बारे में, कॉलेज कैसा है कैसा नहीं है, या फिर ओवरऑल आप इस कोर्स के बारे में मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो इस वीडियो को देखते देखते तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।